हाय लिसनर्स, मैं हूं दीपांशु और आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारका। आज रेडियो द्वारका के स्टूडियो में हमारे साथ में है मिस रवि, जो कि फाउंडर हैं क्राइम इन दिल्ली की। तो आइए इनसे कुछ और जानते हैं क्राइम इन दिल्ली के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो द्वारका के स्टूडियो में। धन्यवाद दीपांशु। जैसे आपने बताया, मेरा इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बेसिकली क्राइम इन दिल्ली हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। आज से 4 साल पहले हमने शुरू किया था ये पोर्टल। बट इसका मोटिव ये था शुरू करने का कि हम चाहते थे कि हमारे दिल्ली के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे दिल्ली के नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि हमारे जितने भी सोशल सर्विसेज कह लो या पुलिस वाले कह लो, उनकी डिटेल्स आपको एक जगह पे मिल जाए। चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो जनकपुरी हो या आसपास के कोई भी एरिया, पूरा दिल्ली से आप कहीं से भी आपको सारे फोन नंबर्स एक जगह पे मिल जाएंगे, सारे एसएचओज के नंबर एक जगह पे मिल जाएंगे। प्लस हमने उसके साथ 1-2 सेक्शंस और शुरू किए हैं जिसमें कि आपको टर्म्स जो कि क्राइम रिलेटेड होती हैं, जो कि आपको डिफाइन, आपको समझ नहीं आता, अचानक से आपके साथ कुछ घटना घट गई, आपको समझ नहीं आता इस टर्म का मतलब क्या है, तो हमने कोशिश की है कि इन सब टर्म्स को हम इजी फॉर्मेट में, ताकि यूजर फ्रेंडली हो जाए वो और लोगों को इजिली ग्रैप हो जाए कि ये एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और अगर हम इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसमें सारे हेल्पलाइन सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल होगा। जैसे ऑनलाइन एफआईआर की बात आती है तो उसमें वो एक नई चीज सुनने को आई है सबके, क्योंकि ऑनलाइन एफआईआर पहले किसी ने नहीं सुनी, तो इसके बारे में थोड़ा और। ऑनलाइन एफआईआर, बेसिकली ऑनलाइन एफआईआर जो पुलिस ने लॉन्च किया है, दैट्स डिफरेंट, टोटली अलग है वो। ऑनलाइन एफआईआर में आप लोग सिर्फ जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें आप जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके खो गए हैं या और चीजें खो गई हैं, बट अगर आपकी क्राइम रिलेटेड कोई एफआईआर है, ये सब उसमें अलाउड नहीं है अभी आपको करना। तो इसमें आपके जैसे आपको वेरिफिकेशन की चीजें करनी है, या आपका लॉस्ट एंड फाउंड का आपको छोटे से पैन कार्ड खो गया फॉर एग्जाम्पल, पैन कार्ड खोने के बाद आपको अचानक से आप पुलिस स्टेशन जाते हो, ये करते हो वो करते हो, बिकॉज जिन चीजों में सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि आपका खो गया है, अगर उसका मिसयूज ना हो सके, दीज थिंग्स आर फॉर ऑनलाइन एफआईआर। तो ऑनलाइन एफआईआर मेनली हम इसीलिए यूज करते हैं। ये इसका जो फीचर है ये हमने डाला हुआ है अपनी साइट पे, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इजीली सारी डिटेल्स एक्सेसिबल होंगी। रवि जी, अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है तो वो कैसे करे आपकी साइट पे जाके? हमारे यहाँ पे एक सेक्शन है रिपोर्ट अ क्राइम, उसमें कोई भी नॉट रिलेट टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन, कोई भी जाके उसमें कोई भी कंप्लेंट या कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकता है। जितना पॉसिबल होता है हम विद इन 24 आवर्स उस क्वेरी का रिप्लाई करते हैं कि आपको किस स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको किससे कम्युनिकेट करना होगा या किस प्रोसेस के थ्रू आप आगे अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं या आपकी कौन मदद करेगा। तो रिपोर्ट अ क्राइम हमारा एक एक्सेल सेक्शन है। पिछले 4 साल में हमें 3000 क्वेरीज आई हैं उस पर, और हमने कोशिश की है 3000 की 3000 सॉल्व करें, और कस्टमर या जो हमारे यूजर फ्रेंडली जो हमारा मेन मोटिव था हमारी साइट का, वो पूरा गया है। आपको पता है अगर वो क्राइम रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं पुलिस, वकील, ये सब इन्वॉल्व होंगे। हमारा प्रोसीजर क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई है और आपको पुलिस से हेल्प नहीं मिल रही या कुछ नहीं मिल रहा, वो आपके हमारे यहाँ पे कंप्लेंट डालता है, हम उसको एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाओ तो दिट विल बी सॉर्टेड आउट। अब वो उसके बाद कितना टाइम लगता है हम उसको बोलते हैं हमें फीडबैक दे। कुछ लोग हमें फीडबैक देते हैं, कुछ लोग नहीं देते जिनका काम हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सही डायरेक्शन देना, कि अगर उसको पुलिस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे कौन कैसे बैठता है, कौन आपकी हेल्पलाइन पे हेल्प कर सकता है, हम ये सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं उसको। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर केस कि आपको आपके केस पे कितना टाइम लगेगा और कितना दिन लगेगा उसको सॉल्व होने में। इसके अलावा और आप क्या क्या करते हैं? द्वारका की एक एनजीओ है, एक संघर्ष जी, मैं उसकी ट्रेजरर भी हूँ, और हम लोग उसके लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो अभी हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो भारत विहार सेक्टर 14 में चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का। वहां पे हमारी सीमा आंटी हैं, गवर्निंग बॉडी की मेंबर है, वो पूरा उस प्रोजेक्ट को टेक केयर कर रही हैं। प्लस हम लोग वीकेंड्स जाके उनकी हेल्प आउट करते हैं, और वो प्रोजेक्ट इज वुमेन्स को पढ़ाना, उनको एक एम्पावरिंग करना। वो मेहंदी और ये सब चीजें करती हैं, छोटी छोटी सिलाई कढ़ाई, ये सब उनको करके मेंटोर करती हैं बेसिकली, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, और उनकी हम कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं ताकि एम्पावर कर सकें वुमेन्स को वहां की। तो ये अभी हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है भारत विहार में। जैसे कि आपने बताया कि आप एक संघर्ष से भी जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करती हैं बीइंग अ वुमेन? आई थिंक सबसे इजी है ये सब मैनेज करना। ऐसा कुछ नहीं, आप सुबह उठो, योगा करो एंड यू जस्ट स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव वाइब्स, देन वी जस्ट डू। क्राइम इन दिल्ली पे तो हम करते रहते हैं रेगुलर वर्क, अपडेट्स करते हैं, न्यूज हम लोग कहीं न कहीं से लेते रहते हैं, या हमें कुछ पोर्टल्स हैं जहां से हम गवर्नमेंट साइट्स रेगुलर पढ़ते हैं, ये सब करके उसके बाद हम लोग एक संघर्ष के लिए कुछ कुछ काम करते हैं। बट इट्स वेरी नाइस टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट।
तो आपको बहुत शाम को जब आप घर लौटते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। वुमेन्स डे पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? वुमेन्स डे पे यही मैसेज है कि अगर हमें कुछ बदलाव करना है, हमें खुद से करना पड़ेगा, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो। जब तक हम नहीं बदलेंगे आप समाज को कभी नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको बोलूं आप मेरी वजह से बदल जाओ तो आप नहीं बदलोगे जी। तो इसलिए आप खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने घर से चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपके घर में आपको इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी, एक लड़के के ब्रिंगिंग अप में एंड एक लड़की की ब्रिंगिंग अप में। अगर आप वहीं पे डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो धीरे धीरे चीजें, क्योंकि वो होगा ही नहीं डिस्क्रिमिनेशन तो आता ही वहीं से है ना, हमारे घरों से कि हम एक को कुछ कर रहे हैं, दूसरे को हम बोलते हैं, बेटे को बोलते हैं कि भैया तुम मत जाओ रात को 8 बजे के बाद, बेटा जाता तो हम पूछते भी नहीं है। एंड सेकंड थिंग यार, एवरीवन नोज कि फिजिकली एक वुमेन थोड़ी सी वीक होती है, बट हम उसको वीक को हम उसका गलत टारगेट बना लेते हैं। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि एक हमारे ह्यूमन या आप ये गॉड क्रिएशन में एक वुमेन ही एक ऐसी पावर है जो कि एक नई बर्थ को जी दुनिया में ला सकती है। तो आप ये सोचो वो कितनी स्ट्रांग है, और हम उसी को दबाते हैं और हम उसी को हमेशा बोलते हैं कि तू चुप रहे, तू शांत रहे। तो हर चीज में हम उसको झुकाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक वो हमारी माताओं और बहनों को ज्यादा समझदार होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो हमारे घर की परवरिश करते हैं। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मियां चलाती हैं वैसे हम लोग की ब्रॉटअप होते हैं बेसिकली। तो अगर हमारी मम्मी अवेयर इन द सेंस कि अगर हमारी मम्मियां सोचे कि मुझे अपनी बेटी को बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है तो वो बना सकती है। उसके अलावा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज मॉम अगर सही डायरेक्शन में है तो बच्चे हमेशा सही डायरेक्शन में होंगे। तो उनको खुद अपने लिए लड़ना सीखना चाहिए मॉम्स को। व्हाट आई फील इज। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद आपका।